नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं आपके लिए जीके जीएस का, और बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। हम करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? राजा राम मोहन राय जी को या राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि इनमें से किसके द्वारा दी गई? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वितीय के द्वारा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति, यहां पर आपको जो दिए गए हैं इनमें से बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो यहां पर आपको जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बादामी क्रांति का संबंध है आपका मसाला उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी, बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मसाला उत्पादन। मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? मंदिर निर्माण की कला इनमें से किस काल में स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? मंदिर निर्माण के लिए। तो याद रखना, मंदिर निर्माण की जो कला स्टार्ट हुई थी ये गुप्त काल में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी, गुप्त काल राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? सबसे पहली भारतीय महिला सदस्य आईओसी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, आपको भी आ सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीता अंबानी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। नीता अंबानी ओलंपिक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। तो पूछा गया कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर क्या है? तो विश्व वन्य जीव कोष, इसकी जो स्थापना हुई है राइट आंसर हो जाएगा 1961 में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 1961 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई है, 1961। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है बताइए? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है नेहरू ट्रॉफी के लिए? तो नेहरू ट्रॉफी आपकी हॉकी से संबंधित जो है ट्रॉफी है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। है हॉकी से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे अगले क्वेश्चन में कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसने की थी बताइए? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसके द्वारा की गई? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया इसमें आपसे क्या, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? आपसे मैंने पूछा था, कमेंट करने के लिए बोला था, तो अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया दोबारा। तो पंचशील समझौता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, भारत और चीन राइट आंसर हो जाएगा पंचशील समझौते के लिए। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया इसमें, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं शहरों के, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, देवी अहिल्याबाई होलकर या डीएवी एयरपोर्ट बोला जाता है, डीएवी शॉर्ट फॉर्म में, देवी अहिल्याबाई का शॉर्ट फॉर्म है डीएवी। ये आपका इंदौर में, ऑप्शन नंबर ए इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे क्या, हवाई द्वीप समूह की खोज 1778 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? हवाई द्वीप किसने खोजा? कौन से व्यक्ति ने हवाई द्वीप की खोज की? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है कैप्टन कुक। ऑप्शन नंबर आपका ए, कैप्टन कुक के द्वारा जो है हवाई द्वीप की खोज की गई। ऑप्शन नंबर ए कैप्टन कुक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना था? नागालैंड को कब राज्य बनाया गया था बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो नागालैंड को राज्य बनाया गया था जब चीन के साथ युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में नागालैंड को राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1962 राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड को राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल बताइए? नारायण घाट इनमें से किसका समाधि स्थल है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है? तो नारायण घाट आपका गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है नारायण घाट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? कबूलियत और पट्टा किसने स्टार्ट की ये प्रथा?
तो याद रखिएगा कबूलियत और पट्टा प्रथा शाहजहां ने स्टार्ट की थी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने कबूलियत और पट्टा की शुरुआत की थी प्रथा की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे क्या, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जापान जो है, जापान का नागासाकी जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? जापान का नागासाकी ये किस द्वीप पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो जापान का जो नागासाकी है ये आपका क्यूशु द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी क्यूशु द्वीप राइट आंसर हो जाएगा। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए थे, आपको पता होगा। तो क्यूशु द्वीप में स्थित है नागासाकी। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए वाराणसी में है। कमेंट करके बताओ वाराणसी से सांसद कौन है? वाराणसी से सांसद कौन है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। वाराणसी से सांसद कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत 1966 में 1966 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर पी राइट आंसर हो जाएगा 1966। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे क्या, पूछा गया है रोहिंग्या किस देश, रोहिंग्या जो है किस देश की एक जातीय समुदाय है? रोहिंग्या किस देश का जातीय समुदाय है? तो याद रखना रोहिंग्या ये आपके म्यांमार का जातीय समुदाय है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा रोहिंग्या के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो यूरोप द्वीप में आपके 51 देश है और 5 टेरिटरी है। 51 देश है, 51 और 5 टेरिटरी है। तो आपको तो देश याद रखना है 51 देश। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ऋग्वेद में सोम का कितनी बार उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में सोम का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में 144 बार सोम का उल्लेख किया गया है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 144 बार सोम का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है कि भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो भूटान की मुद्रा आपकी राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका निग्लूट्रम। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका निग्लूट्रम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भूटान की मुद्रा निग्लूट्रम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है लिली का देश के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? लिली का देश उपनाम से किस देश को जाना जाता है? तो लिली का देश जो उपनाम दिया गया है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कनाडा को दिया गया है लिली का देश उपनाम। ऑप्शन नंबर ए कनाडा को लिली का देश उपनाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि वन इंडियन गर्ल्स ये पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसके लेखक आपके चेतन भगत। बहुत फेमस उपन्यासकार हैं चेतन भगत की, बहुत सारी नोवेल पर मूवी भी बनी है। ऑप्शन नंबर सी चेतन भगत राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान यदि आप किसी भी चीज को 2.38 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से बाहर फेंकेंगे तो चंद्रमा पर जो है वो चंद्रमा पर पहुंच जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका चंद्रमा के लिए पलायन वेग है 2.38 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी के लिए राइट आंसर है आपका कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, इनका जो संबंध है कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर कुचिपुड़ी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे क्या, पूछा गया है कि डुगोंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है? डुगोंग किसका राष्ट्रीय पशु है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है? तो डुगोंग आपका अंडमान निकोबार का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, डुगोंग जो है अंडमान और निकोबार का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस वर्ष शुरू की गई? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस वर्ष शुरू की गई? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015 में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा 2015। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे कि प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में अवस्थित है?
प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यूर्टो रिको खाई के लिए राइट आंसर हो जाएगा ये है आपकी अटलांटिक महासागर में। प्यूर्टो रिको खाई है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अटलांटिक महासागर। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला प्रथम गुप्त शासक बताइए। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिल पैलेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हिल पैलेस संग्रहालय किस राज्य में है? तो हिल पैलेस संग्रहालय आपका केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में है हिल पैलेस संग्रहालय। धौलागिरी शिखर किस देश में स्थित है? धौलागिरी शिखर इनमें से किस देश में है? तो धौलागिरी हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी धौलागिरी नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1978 की बात हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर यहां पर भी मोरारजी देसाई राइट आंसर है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी हरियाणा का पिंजौर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में जमात खान मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जमात खाना मस्जिद ये खिज्र खान है, इसका निर्माण कराया है, ऑप्शन नंबर सी खिज्र खान राइट आंसर है। तलजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध तलजा गुफाएं किस राज्य में है? तो तलजा जो गुफाएं हैं ये आपकी गुजरात राज्य में है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका पी गुजरात राज्य राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो बांग्लादेश आपका पाकिस्तान का हिस्सा रहा था 1971 तक, ऑप्शन नंबर बी 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये लागू किया गया था 1856 में, ऑप्शन नंबर ए 1856 राइट आंसर है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है, LK आडवाणी जी या लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के बाद पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जो लोकसभा सीटें हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में है आपकी 80 सीटें और महाराष्ट्र में 48। उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर आता है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर आपका सी महाराष्ट्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की सीटों के मामले में सेकंड नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे एंथूरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? एंथूरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एंथूरियम त्योहार के लिए राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य में मनाया जाता है एंथूरियम त्योहार, ऑप्शन नंबर डी एंथूरियम त्योहार आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर बताओ। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, तो विश्व में तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा महासागर आता है वो है आपका हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी हिंद महासागर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना और मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य बना था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपका मिजोरम राज्य में है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी मिजोरम राज्य राइट आंसर है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के लिए। हम्बनटोड़ा बंदरगाह कहां स्थित है? हम्बनटोड़ा बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो याद रखना हम्बनटोड़ा बंदरगाह ये आपका श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा हम्बनटोड़ा बंदरगाह के लिए। ज्वालागट्टा किस खेल से संबंधित है? ज्वालागट्टा किस खेल से संबंधित है? तो ज्वालागट्टा जी आपकी बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालागट्टा जी बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी? चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्य वंश की सबसे पुरानी आप राजधानी देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर है बादामी, ऑप्शन नंबर ए। बादामी चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी, बादामी। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे इनमें से? राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके एस राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, एस राधाकृष्णन जी राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे। त्वांग मठ किस राज्य में अवस्थित है? त्वांग मठ किस राज्य में है? तवांग मठ या त्वांग मठ? तो याद रखना त्वांग मठ जो है आपका ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर आपका बी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा त्वांग मठ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? बताइए, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है वो आपकी हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा, हिंडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि, तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा आग का आविष्कार, ऑप्शन नंबर ए आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, आग का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में आपकी 78% नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी 78% नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है बताइए? डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे के नियम पर, ऑप्शन नंबर ए डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो के सिद्धांत के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो भीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपका, ये आपका उदाहरण हो जाएगा नागर शैली का, ऑप्शन नंबर बी नागर शैली का उदाहरण है भीलवाड़ा का जैन मंदिर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली, नागर शैली राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी, तो याद रखिएगा मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी मीर कासिम ने स्थानांतरित करी थी, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? फटाफट आंसर दीजिए, दमन और द्वीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और द्वीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दमन और द्वीप को खंबात की खाड़ी अलग करती है, ऑप्शन नंबर बी खंबात की खाड़ी, दमन और द्वीप को खंबात की खाड़ी अलग करती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर खंबात की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना की गई थी, एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपरपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु बताइए। पृथ्वी की भूपरपटी पर उपलब्ध सर्वाधिक उपधातु कौन सी है? तो सबसे अधिक उपधातु जो भूपरपटी पर उपलब्ध है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन जो है सबसे अधिक उपलब्ध उपधातु है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की? यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की है, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, आपका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा उप प्रधानमंत्री के लिए। तो भारत के सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो थे आपके सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, बताओ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल उसका नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है फेडरल असेंबली। ऑप्शन नंबर ए, फेडरल असेंबली राइट आंसर है स्विट्जरलैंड का विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, जल्दी से बताइए। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिखों के प्रथम गुरु आपके थे गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव जी सिखों के सबसे पहले गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गुरु नानक देव जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की संरचना किससे होती है, बताइए। एंजाइम की संरचना किसके द्वारा होती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर एंजाइम के लिए। तो एंजाइम की जो संरचना होती है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम की संरचना होती है एमिनो अम्ल से। ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल से एंजाइम की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा, बताइए। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किस फेमस व्यक्ति ने लिखा? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं राइट आंसर क्या है इलाहाबाद का स्तंभ लेख। याद रखिएगा इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा था हरिशेन ने। ऑप्शन नंबर बी, हरिशेन के द्वारा इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा हरिशेन। अगला क्वेश्चन देखो ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, क्या शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत के अनुसार आखिरी या अंतिम महीना कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, शक संवत के अनुसार आखिरी जो महीना है वो होता है आपका फागुन। स्टार्ट होता है चैत्र से, हिंदी कैलेंडर हिंदी नववर्ष शक संवत चैत्र से स्टार्ट होता है। चैत्र जब दुर्गाती चैत्र की तब से स्टार्ट होता है और फागुन पर खत्म होता है। ऑप्शन नंबर सी। कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। कोल्हापुर शहर इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कोल्हापुर शहर के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर है कोल्हापुर शहर जो है आपका ये पंचगंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी पंचगंगा नदी राइट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर शहर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया इसमें आपसे कि भारतीय खिलाड़ी भावना देवी जी किस से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है भावना देवी जी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भावना देवी जी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है आपकी तलवारबाजी से, तलवारबाजी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? चंदन इनमें से किस राज्य का जो है राजकीय वृक्ष है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो चंदन आपका कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा चंदन के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय अभिलेखागार बना हुआ है इसकी स्थापना जो हुई थी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1891। ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई थी भारत के। अगला प्रश्न पूछा गया कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को कहा जाता था पारुषणी नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, पारुषणी नदी रावी नदी का ऋग्वैदिक काल का नाम है पारुषणी नदी। कमेंट करके बताओ वितस्ता किसका नाम है? वितस्ता, वितस्ता किस नदी का नाम है? पुराना नाम है वितस्ता। जिसको भी पता है कमेंट करो, नहीं तो कमेंट में लिख दो सर वितस्ता का आंसर नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वितस्ता किस नदी का पुराना नाम है? जिसको नहीं पता कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको रिप्लाई कर दूंगा। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत शब्द जो है इनमें से किस धर्म से संबंधित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुव्रत के लिए। तो अनुव्रत जो शब्द है आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है अनुव्रत शब्द। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा स्थल मांदा किस नदी के तट पर है? बताओ। मांदा एक हड़प्पा स्थल है, ये किस नदी के तट पर है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है? तो मांदा आपका ये चिनाब नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा स्थल है और चिनाब नदी के तट पर बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा मांदा के लिए चिनाब नदी। हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? हिमाचल प्रदेश जो राज्य बना था कब बना था? राइट आंसर क्या है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बना था आपका 1971 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1971 राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश 1971 में राज्य बना था। वज्र का भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। वज्र की भूमि मतलब जहां पर बिजली चमकती रहती है गिरती रहती है, वज्र भूमि किस
को कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वज्र भूमि कहा जाता है भूटान को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, भूटान को जो है वज्र भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भूटान राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनधन योजना शुरू हुई थी 2014 से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाजी अली दरगाह कहां स्थित है? हाजी अली दरगाह कहां पर स्थित है? यहां पर राइट आंसर क्या है? तो हाजी अली दरगाह स्थित है आपकी मुंबई में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। हाजी अली दरगाह मुंबई में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। काली बांध अभ्यारण्य कहां पर है बताइए? काली बाघ बांध अभ्यारण्य, काली बांध राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली बांध के लिए। तो काली बांध अभ्यारण्य आपका है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कर्नाटक राज्य में है काली बांध अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, तोरा मीरा किसकी एक किस्म है बताइए? तोरा मीरा नाम की किस्म किसकी है? धान, गेहूं, तिलहन या दलहन? तोरा मीरा, तो तोरा मीरा ये तिलहन की एक किस्म है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका तिलहन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तिलहन की एक किस्म है तोरा मीरा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, तिलहन की एक किस्म है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? हम्पी को यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? यहां पर आपको जो आंसर दिए गए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर ए, 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1986 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है बताइए? तुंगभद्रा नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या है? तो तुंगभद्रा जो नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर शब्द या तीर्थकर शब्द जो है ये किस धर्म से संबंधित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीर्थंकर शब्द या तीर्थकर शब्द जो है आपका, ये तीर्थंकर शब्द ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का है। ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जैन धर्म राइट आंसर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, सेंसेक्स और निफ्टी आपने सुना होगा, शेयर मार्केट वाला। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये आपका कब स्थापित हुआ था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था आपका 1875 में। ऑप्शन नंबर डी 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो दूसरे नंबर का उच्च संवैधानिक जो पद है आपका वो है आपका उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, उपराष्ट्रपति दूसरा उच्च संवैधानिक पद है, राइट आंसर है। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंबल नदी जाके मिलती है यमुना में, तो यमुना की सहायक नदी होगी चंबल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, यमुना की सहायक नदी है चंबल। यमुना नदी में जाके मिलती है चंबल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस जो मनाया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 मई। ऑप्शन नंबर डी 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 25 मई यहां पर राइट आंसर है विश्व थायराइड दिवस के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां किस राज्य में बताइए? कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किस राज्य में है? कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी असम राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका सी असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के लिए। पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका किस राज्य में पड़ता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेपारा पड़ता है केरल में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, केरल में है पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब चालू हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या है? तो मुद्रा योजना 2015 में चालू हुई थी।
ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी 2015 राइट आंसर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 26। ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर आपका सी अनुच्छेद 26 यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बारदौली में किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बारदौली में किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा बारदौली में 1928 में किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1928 में बारदौली में किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांची की खोज किसने की थी? बताइए, सांची की जो स्तूप है उसकी खोज किसने की थी? सांची स्तूप की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांची स्तूप की जो खोज की गई थी राइट आंसर है सर हेनरी टेलर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, सर हेनरी टेलर के द्वारा सांची के स्तूप की खोज की गई थी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण कब किया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा 1765। ऑप्शन नंबर डी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की जो है दीवानी का अधिग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। पुलवामा में आतंकी जो है हमला किस वर्ष हुआ था? पुलवामा में आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो पुलवामा में आतंकी जो हमला हुआ था राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 2019 राइट आंसर है। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? माई मास्टर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो माई मास्टर जो पुस्तक है इसके लेखक है स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर आपका ए स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर है माई मास्टर पुस्तक के लेखक। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा चित्रदुर्ग किला है आपका कर्नाटक राज्य में। यहां पर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा चित्रदुर्ग किले के लिए। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर, तो बिना दुर्ग बिना किले वाला एकमात्र जो सिंधु शहर है वो है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ू। ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिएगा, बिना दुर्ग वाला। तो यहां पर आपके ऑप्शन गलत दिए गए हैं, याद रखना चिन्हूदड़ू है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका चन्हूदड़ू राइट आंसर हो जाएगा, पूरा नहीं लिखा है चन्हूदड़ू, टाइपिंग मिस्टेक थी, सही कर दिया। देखो ऑप्शन नंबर ही चन्हूदड़ू यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन कहलाता है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। सतलज नदी का उद्गम स्थल बताइए इनमें से क्या है? सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सतलज नदी का यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्गम स्थल है आपका राकस ताल झील या राकस झील। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राकस झील या राकस ताल झील राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी का उद्गम स्थल। 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? तो 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर है टी.आर. होम्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर टी.आर. होम्स ने ये वाक्य बोले थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका हुआ था 1674 में। ऑप्शन नंबर डी 1674 में राइट आंसर है। गांधी जी ने किसको अपनी मां कहा था? गांधी जी ने मां किसको कहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी ने अपनी मां कहा था भागवत गीता को। ऑप्शन नंबर बी भागवत गीता को गांधी जी ने अपनी मां कहा था, भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? लोकतंत्र जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र शब्द जो लिया गया है ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका सी ग्रीक या यूनानी भाषा से लोकतंत्र शब्द जो है लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका विशाखापट्टनम। 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय है यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग कितने गुना होता है? सूर्य का व्यास, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है व्यास में? तो सूर्य का जो व्यास है हमारी पृथ्वी से लगभग 109 गुना है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी लगभग 109 गुना बड़ा है सूर्य का व्यास हमारी पृथ्वी के व्यास से।
भारत में साम्यवाद के प्रणेता किसको माना जाता है? साम्यवाद का प्रणेता, तो भारत के अंदर साम्यवाद का प्रणेता माना जाता है आपका एम आर जयकर जी को। एम आर जयकर जी को साम्यवाद का प्रणेता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर एम आर जयकर जी राइट आंसर है। यंग गर्ल्स किसकी प्रसिद्ध कृति है? बताइए किसकी पुस्तक है यंग गर्ल्स? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा यंग गर्ल्स जो पुस्तक है ये है अमृता शेरगिल की पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी अमृता शेरगिल की पुस्तक है यंग गर्ल्स। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पन्नालाल घोष एक प्रसिद्ध क्या है? पन्नालाल घोष जी किस लिए जाने जाते हैं? तो पन्नालाल घोष जी ये एक बांसुरी वादक है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक। सिंध और सतलज नदियों के मध्य का प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है? एक तरफ सिंधु नदी, एक तरफ सतलज नदी, बीच में कौन सा पूरा हिस्सा आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है पंजाब हिमालय का पूरा हिस्सा आएगा। ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय का पूरा हिस्सा आएगा सिंधु और सतलज नदी के बीच में। हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? हिटलर का जो विस्तारवादी नीति था इसका पहला शिकार कौन हुआ था? तो हिटलर के जो विस्तारवादी नीति थी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, इसका पहला शिकार हुए थे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया जो था हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार हुआ था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि संगम युग किसके इतिहास से संबंधित है? संगम युग की बात हो रही है, इनमें से किसके इतिहास से संगम युग संबंधित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के इतिहास से। तमिलनाडु राज्य के इतिहास से संगम युग का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में संगम वंश के लोग थे, संगम युग था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत का सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका काका कालेलकर जी ने सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की थी, काका कालेलकर जी। ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था, लड़ा गया था? दूसरा विश्व युद्ध जो था कितने वर्षों तक लड़ा गया था, चला था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरा विश्व युद्ध आपका 6 वर्ष तक चला था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 6 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत का मकबरा कहलाता है आपका दरगाह। ऑप्शन नंबर बी दरगाह कहलाता है सूफी संत का मकबरा। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन थे? तो पीएम नरेंद्र मोदी जो फिल्म है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, उसके निर्देशक थे आपके उमंग कुमार। ऑप्शन नंबर ए उमंग कुमार पीएम नरेंद्र मोदी की फिल्म के निर्देशक थे। हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था 1933। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1933 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। काली और तीस्ता नदियों के मध्य का प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है? एक तरफ काली नदी, दूसरी तरफ तीस्ता नदी, बीच का जो विभाग है वो आपका कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारतीय नागरिकता किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है? भारतीय नागरिकता, तो यदि किसी बाहर के व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेनी हो तो वो प्रदान करता है आपका राइट आंसर हो जाएगा आवास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी आवास मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी मलयालम भाषा बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग। हैली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था? तो हैली नेशनल पार्क पहले कहा जाता था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, का पुराना नाम था हैली। पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हैली नेशनल पार्क के नाम से बुलाया जाता था, अभी बुलाया जाता है जिम कॉर्बेट। नया नाम जिम कॉर्बेट, पुराना नाम हैली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन पूछा गया गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला जो चोल राजा था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राजेंद्र चोल राइट आंसर हो जाएगा। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? तो करबला ये आपका इराक में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी करबला इराक में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा इराक। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि किस वर्ष नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? नेपाल ने नया संविधान किस वर्ष अपनाया था? तो नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया था 2015 में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया था। कौन सी जनजाति दिवाली पर शोक मनाती है? कौन सी जनजाति दिवाली पर शोक मनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थारू जनजाति।
ये दिवाली पर शोक मनाती है, शोक का त्योहार है थारू जनजाति के लिए दिवाली। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। गोल गुंबज किस शताब्दी में बनवाया गया था? गोल गुंबज किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो गोल गुंबज आपका जो बनवाया गया था, ये बनवाया गया था 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी, 17वीं शताब्दी में गोल गुंबज को बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। चीन में बॉक्सर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चीन में बॉक्सर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन में आपका जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था वो हुआ था सन 1900 में। ऑप्शन नंबर ए, सन 1900 में चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस वंश के थे? कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो कृष्णदेव राय आपके राइट आंसर हो जाएगा तुलुव वंश के थे। ऑप्शन नंबर डी, तुलुव वंश के थे कृष्णदेव राय। ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी किसने दी थी? ग्रही कक्षाओं के नियमों की जानकारी किसने दी थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये जानकारी आपको दी थी ग्रही कक्षाओं के नियमों की जोहानसन केपलर ने। ऑप्शन नंबर ए, जोहानसन केपलर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाजोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? हाजोंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो हाजोंग जनजाति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए मिजोरम राज्य से है संबंधित हाजोंग जनजाति। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है या कहा गया है? दूसरा अशोक इनमें से किसे कहा गया है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए द्वितीय अशोक के लिए राइट आंसर क्या है? तो दूसरा अशोक कहा गया है, राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क को। ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क को दूसरे अशोक के नाम से जाना जाता था, कनिष्क। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो भारत के अंदर एकल नागरिकता की जो अवधारणा है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है ये मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है? लोकपाल का विचार इनमें से किस देश से लिया गया है? तो लोकपाल का विचार लिया गया है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? स्वीडन से। ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन से लोकपाल का विचार लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किसमें है? बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किसमें दिया गया है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो वर्णन दिया गया है ये दिया गया आपका सुत्त पिटक में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, सुत्त पिटक राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों के वर्णन के लिए। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है बताइए? उड़ीसा का जो तटीय इलाका है उसका प्राचीन नाम क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा का प्राचीन तट का जो नाम है वो था कलिंग। ऑप्शन नंबर ए, कलिंग यहां पर राइट आंसर है। मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है? मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है? तो मेखला चादर आपका ये त्रिपुरा का पारंपरिक पोशाक है। ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा राइट आंसर है। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अमेरिका देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य आपका टेक्सास। ऑप्शन नंबर डी, टेक्सास अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह बताइए, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो अरुण का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है आपका टाइटेनिया। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया। पेशावर का दूसरा नाम क्या है? पेशावर का दूसरा नाम क्या है? तो पेशावर को पहले कहा जाता था पुरुषपुरा। ऑप्शन नंबर यहां पर आइए, पुरुषपुरा राइट आंसर हो जाएगा पेशावर के लिए। कर्ण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? पृथक्करण का नियम इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नियम दिया था आपका मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी, पृथक्करण का जो नियम है ये नियम जो है मेंडल के द्वारा दिया गया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपातीदार पुष्पासन जो भाग है, गुदेदार पुष्पासन जो भाग है ये खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, साइकस का पौधा, इसमें बीज होता है किंतु फल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, साइकस का पौधा। घावों का इलाज इनमें से किस विटामिन के द्वारा तेजी से होता है? तो घावों के इलाज में यहां पर आपको जो विटामिन दिए गए हैं ऑप्शन में विटामिन सी, विटामिन सी यदि आप भरपूर मात्रा में लेंगे तो घावों के इलाज में आपको मदद मिलेगी। आपको बताना इनमें से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में काम में आता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम में आएगा? आपको कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? सी को छोड़ के ए, ई या के में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए। पागल कुत्ते के काटने से इनमें से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया यहां पर राइट आंसर है।
मलेरिया विरोधी दवा में इनमें से कौन सा यौगिक इस्तेमाल किया जाता है? तो मलेरिया विरोधी दवा जो बनाई जाती है ये बनाई जाती है क्लोरोक्विन का इस्तेमाल करके। ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोक्विन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। विंटन सर्फ जिन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है वे किस देश के नागरिक हैं? तो इंटरनेट के जनक सर्फ ये आपके अमेरिका के नागरिक हैं। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के नागरिक हैं। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो शाक सब्जी, सड़ी हुई गली हुई सब्जियों को विघटित होकर ये कंपोस्ट बन जाती हैं, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी, उपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर को वायु में जलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। तांबे एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो तांबे और टिन के मिश्र धातु को कहा जाता है कांसा। ऑप्शन नंबर सी, कांसा तांबे और टिन के मिश्र धातु को कहा जाता है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या कैसे होते हैं? तो मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनेंगे वे आपके क्षारीय होंगे। ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय उत्पादक होंगे, राइट आंसर है। मिस्टर ओजोन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय इनमें से कौन है? तो मिस्टर ओजोन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय हैं प्रोफेसर KR कोठारी जी। ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर KR कोठारी। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो दांत का जो मसूड़ा होता है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो कि काफी कठोर होता है। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी, लिटमस पत्र ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल जो कहा जाता है शुद्ध एथेनोइक अम्ल को कहा जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आयनिक यौगिक कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आयनिक यौगिक। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो धातु के साथ अम्ल की जो अभिक्रिया कराते हैं तो सामान्यतः आपकी यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी सामान्यतः। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए जो विज्ञान विकसित किया गया है उसको क्वांटम यांत्रिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, क्वांटम यांत्रिकी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्वांटम यांत्रिकी राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत दिया गया था ये वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? परमाणु शब्द, तो परमाणु जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, पदार्थ का जो एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाएगा। निम्नलिखित में से विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता, तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से टीनियासिस ये विषाणु रोग नहीं है, बाकी हेपेटाइटिस, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा ये विषाणु रोग है। टीनियासिस विषाणु रोग नहीं है। निम्नलिखित में से विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है आपका पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से विटामिन बी के भाग का रासायनिक नाम नहीं है। तो विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, B6, B12, विटामिन बी। तो राइबोफ्लेविन, बायोटीन और फॉलिक अम्ल है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल ये विटामिन बी का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरॉल विटामिन बी का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता, नहीं घुलेगा? तो याद रखना वसा में विटामिन सी नहीं घुलेगा, वसा में विटामिन सी नहीं घुलेगा। डी, ए और के ये घुल जाएंगे। सर्वाधिक परमाणु हथियार इनमें से किस देश के पास है? तो सर्वाधिक परमाणु हथियार जो है ये आपके रूस के पास है, रशिया के पास है। ऑप्शन नंबर बी, रशिया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पेंच कार्ड टैबलेटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज जो की थी राइट आंसर हो जाएगा हरमन होलरिथ ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, हरमन होलरिथ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो आपका बॉल पेन होता है ये आपका पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो अंडे में विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है? तो एक लड़का यदि है तो वो 22+Y क्रोमोसोम अपने पिता से विरासत में पाएगा, 22+Y क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर ए। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक कार्यों को जो हम करते हैं इसमें पेशीय ऊर्जा का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊर्जा का। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु इनमें से मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ निकेल को मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लोहे के साथ निकेल धातु को मिलाते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, समुद्र का पानी। समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा एलपीजी में प्रयोग में लाया जाता है एथिल मरकैप्टेन। ऑप्शन नंबर ए, एथिल मरकैप्टेन। ये एलपीजी में गंधीय पदार्थ है जो कि यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का यूज होता है सौर सेल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी चुंबक को यदि आप गर्म करोगे तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उसका जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाएगा यदि आप चुंबक को गर्म करते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बायोगैस में कौन सा उपस्थित नहीं है? तो बायोगैस में मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्लोरीन उपस्थित नहीं होता बायोगैस में। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन उपस्थित नहीं होता। बल का एसआई इकाई क्या है? तो जो बल होता है, बल का एसआई इकाई, फोर्स का एसआई इकाई होता है आपका न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन यहां पर राइट आंसर है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम बताइए। तो जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? ऊष्मा धारिता सबसे अधिक, तो याद रखिएगा जल की। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से जल की जो ऊष्मा धारिता है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में गैस कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है प्रकाश संश्लेषण की बदौलत। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण की बदौलत। प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित इनमें से कौन था? तो प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से वाहित मल। ऑप्शन नंबर ए, ये जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर जो शब्द है इसका जो प्रयोग किया जाता है ये प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए ब्राउन एयर शब्द का यूज होता है। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्णता के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान ये आपका पड़ता है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में है राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है किस विलयन में? तो एक कोशिका आयतन में बढ़ जाएगी जब वह एक अल्पराशरी विलयन में रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, अल्पराशरी विलयन में रखी जाएगी कोशिका तो वो आयतन में बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। कपास के रेशे इनमें से कैसे होते हैं? तो कपास के रेशे बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। बीजों जो बीज होता है उसका अधिचर्मी रोम होता है कपास के रेशे। ऑप्शन नंबर बी, बीजों के अधिचर्मी रोम। आम का वनस्पतिक नाम इनमें से क्या है? तो आम का वनस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर सी, मैंजीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो पारिस्थितिकी असंतुलन का भारत में प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या मिटा देने की क्षमता होती है। तो लाइसोसोम में
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो जीव द्रव्य को घुला देता है या मिटा देता है? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु बताइए। तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो है आपका माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर बी, ये तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय वर्णकी लवक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, वर्णकी लवक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, ऐसा क्यों? तो जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है इनमें। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण यकृत में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए, यकृत में सर्वाधिक होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है ये आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एमिनो एसिड में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट अमाशय जमा करता है। ऑप्शन नंबर बी, अमाशय। शरीर की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है? तो शरीर की जो विशालतम धमनी है वो है आपकी एआर्टा। ऑप्शन नंबर बी, शरीर की विशालतम धमनी है एआर्टा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की जो कुल मात्रा होती है शरीर के वजन का 7%। ऑप्शन नंबर सी, शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क मनुष्य में शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर जो है रक्त होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र इनमें से कौन सा है? तो ब्लड प्रेशर हम जो मापते हैं वो मापते हैं हम स्फिग्नोमैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर मापते हैं इससे हम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह के खोजकर्ता इनमें से कौन है? तो रक्त समूह के जो खोजकर्ता हैं वो है आपके कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर एक, कार्ल लैंडस्टीनर यहाँ पर राइट आंसर है। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो RH फैक्टर का पता लैंडस्टीनर और वियेनर इन दोनों ने मिलकर लगाया था। ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्टीनर और वियेनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है? तो याद रखिएगा अधातु तत्व आपका है आयोडीन, लेकिन ये इसमें धातु ही चमक होती है। ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन एक अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है। शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं किस रूप में? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो कोयला सबसे अच्छा जो कोयला रहता है वो आपका माना जाता है एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। एंथ्रेसाइट कोयला ऑप्शन नंबर डी, ये कोयले का एक ग्रुप है और ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन का अंश सबसे ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। ऑप्शन नंबर बी को भूरा कोयला कहा जाता है। मुलायम कोयला इनमें से किसे कहते हैं? तो मुलायम कोयले के नाम से बिटुमिनेंस फेमस है, मुलायम कोयला के नाम से। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहा जाता है? तो सबसे प्रारंभिक अवस्था को कहलाती है कोयला निर्माण की पीट। ऑप्शन नंबर ए, पीट राइट आंसर है। सामान्य किस्म का कोयला किसे कहा जाता है? तो बिटुमिनस को सामान्य किस्म का कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला कौन कहलाता है? तो एंथ्रेसाइट को उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट। पदार्थ की प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत ये जॉन डाल्टन ने सबसे पहले प्रतिपादित किया, जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो सूखी बर्फ जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है? तो सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सिलिकॉन को सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है या अर्धचालक है। हैलोजन तत्व इनमें से कौन से हैं? तो हैलोजन तत्व आपका फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हैलोजन तत्व है ये। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17। ऑप्शन नंबर डी, 17 क्लोरीन का परमाणु संख्या है।
अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो अक्रिय गैस हैं इसकी खोज की गई थी रैमजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन एक हैलोजन तत्व है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन एक हैलोजन तत्व है। नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान लगभग 2.4 होता है। ऑप्शन नंबर डी, 2.4। एक नॉटिकल या समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक नॉटिकल मील या समुद्री मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी, रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी? तो ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं कौन से सेल? तो प्रकाश वोल्टीय सेल, सौर सेल जो होते हैं ये प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, फोटोन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना या निर्णय लेने के लिए सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश का हो जाता है ध्रुवीकरण, इसलिए प्रकाश को एक अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जा सकता है ध्रुवीकरण की घटना के कारण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई? तो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप है इसकी खोज मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल के द्वारा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। ऑप्शन नंबर ए, रोमर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको बोलते हैं कोरोना या किरीट मंडल। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। चंद्र ग्रहण कब होगा? तो चंद्र ग्रहण जब होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और उसके साथ साथ परावर्तन की क्रिया होती है, तब जाके इंद्रधनुष बनता है। मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो मरीचिका बनने वाली जो घटना है उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक कटा हुआ जो हीरा है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है। ऑप्शन नंबर डी। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? आकाश का जो नीला रंग होता है ये होता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है। यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा? इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण होगा बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होगा। वाहनों में पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने में वाहनों में उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का यूज होता है। एक बहुत बड़ा ट्रक भी हो तो आपको इतना सा दिखाई दे जाएगा आपका कांच में, उत्तल दर्पण के कारण ही होता है। मोटरसाइकिल स्कूटी की जो कांच होती है साइड मिरर होते हैं। रोगियों का दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो रोगियों के दांत देखने के लिए अवतल दर्पण यूज करते हैं दंत चिकित्सक। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इतिहास की गति को पहली बार मापा गया था 1676 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1676 ईस्वी में। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में होता है पेरिस्कोप का यूज, जो अंदर समुद्र के अंदर चलती है लेकिन ऊपर की चीजों को देख सकती है। ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्कोप। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो जल का घनत्व जो अधिकतम होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक बताइए। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए पास्कल के नियम पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा राइट आंसर है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है आपकी फर्मी। ऑप्शन नंबर डी फर्मी यहां पर राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी मस्टर्ड गैस। एक उड़ते हुए चक्की के प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाती है? उड़ते हुए चक्की की घूमता हुआ कोई हवा में घूम रहा हो चक्का, उसकी गति को मापने के लिए हम यूज करते हैं किसका? तो उसका यूज होता है आपका स्ट्रेबोस्कोप का। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेबोस्कोप का यूज करते हैं राइट आंसर। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो पानी में घुली हुई अमोनिया गैस। ऑप्शन नंबर डी उसे क्षारीय बनाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम सल्फेट। रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? तो रक्त स्राव को रोकने के लिए पोटेशियम एलम या पोटाश एलम का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम एलम का यूज होता है राइट आंसर। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? गैलेना का रासायनिक नाम है आपका लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी लेड सल्फाइड। मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो मोबाइल फोन बैटरियों में लिथियम धातु का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लिथियम धातु का। फ्लैश लाइट और लेजर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश लाइट और लेजर में जिनोन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिनोन। तारों से आती रोशनी से तारों की किसको मापा जा सकता है? तो तारों से आती रोशनी से तारों का तापमान पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी तारों का तापमान। टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी टेबल सॉल्ट या हमारे घर में यूज किए जाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, इसका कारण क्या है? तो बर्फ पर फिसलन रहती है, घर्षण कम रहता है, घर्षण की अनुपस्थिति रहती है, खुरदरापन नहीं रहता, बिल्कुल चिकना रहता है, इसलिए बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। किडनी का मुख्य कार्य बताइए। तो किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर डी शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे मीठी शर्करा हो जाएगी फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा रहती है। हवाओं में गतिज ऊर्जा रहती है। बोलोमीटर किसके मापने की एक युक्ति है? तो बोलोमीटर से हम मापते हैं ऊष्मीय विकिरण को। ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं बोलोमीटर से। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का जो आविष्कार किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कोल्फ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी कोल्फ के द्वारा डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया गया था। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 25 अप्रैल को। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव कान में सेकंड के 10वें हिस्से तक रहता है, मतलब 1/10 सेकंड तक, सेकंड के 10वें हिस्से तक रहता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में पाया जाता है आपका ओसीन। ऑप्शन नंबर सी ओसीन अस्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी ये आपकी तरबूज की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग जो होता है ये आपका विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B3 की कमी के कारण। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो यकृत के अंदर भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए राइट आंसर है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि ये श्रव्य तरंग कहलाती है, श्रव्य ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या अधिक महसूस करेंगे या क्या कम महसूस करेंगे?
अधिक गर्मी महसूस करेंगे। अधिक गर्मी रहेगी तो उनकी त्वचा जो है मेलानिन प्रोड्यूस अधिक करती है, इसलिए जो उनकी त्वचा है वो काली होती है। क्योंकि हमारे शरीर में जब ज़्यादा धूप होती है तो हमारे शरीर को यूवी रेस से बचाने के लिए शरीर मेलानिन प्रोड्यूस करता है। जितना ज़्यादा मेलानिन निकलेगा उतनी त्वचा आपकी काली रहेगी। सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरणें सूर्य के जो रहती है सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस गुरुत्वाकर्षण के नियम से? तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गुरुत्वाकर्षण नियम से आती है, पहले नियम से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी, तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा ज्योति की जो इकाई है वो है आपकी लक्स। ऑप्शन नंबर बी, लक्स जो है ये ज्योति की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई बताइए। तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन। ऑप्शन नंबर ए, केल्विन यहां पर राइट आंसर है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या रहता है? एक कृत्रिम उपग्रह जो रहता है उसमें सौर सेल से विद्युत ऊर्जा ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। अभ्रक क्या है? अभ्रक जो है ये ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का माफ कीजिएगा, ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक, अभ्रक। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी चालकता असीमित होती है। ऑप्शन नंबर डी, असीमित चालकता होती है सुपर कंडक्टर की। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र बताइए। तो झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है वो है आपका पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु बताइए। तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? जो नीलगाय है ये आपकी हिरण के कुल में आती है। ऑप्शन नंबर डी, हिरण के कुल में आती है नीलगाय। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में विटामिन डी तीव्रता से बनता है। ऑप्शन नंबर ए, तीव्रता से बनता है विटामिन डी। ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? तो ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप होता है। ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन आपका प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं एंथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोसाइट। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन ये आपका वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि के साथ उसी भूमि पर 12मासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाती है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है इनमें से क्या? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन एंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। एंडोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन नहीं है तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला इन सभी में कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होगा? तो हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए, जल प्राप्त होगा। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइट्रियम ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु के संपर्क में आने से रंगहीन हो जाता है? तो पीतल यदि हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहेगा फिर वायु के संपर्क में आएगा तो रंगहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो पोटेशियम की खोज की गई थी हम्फ्री डेवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री डेवी। वह उपकरण जो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फ्यूज। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी होती है आपकी ग्लूटस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटस मैक्सिमस। 1 मीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी, 1000 मिलीलीटर। निम्न में से किस केमिस्ट को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है
जॉन डाल्टन को, ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन। निम्न में से किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो रोगियों की जांच में स्टेथोस्कोप का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप का यूज होता है। एक मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? एक मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होगी महाधमनी, ऑप्शन नंबर बी महाधमनी। इनमें से क्या कार्य की इकाई है? तो कार्य या वर्क की इकाई है आपकी जूल, ऑप्शन नंबर ए। कार्य की इकाई है जूल, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन से दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा? तो हरा रंग बनाना है तो नारंगी और बैगनी को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नारंगी और बैगनी इनको मिलाओगे तो हरा रंग बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा उत्तेजक चाय में विद्यमान रहता है? तो चाय में विद्यमान रहता है आपका कैफीन, ऑप्शन नंबर ए कैफीन, ये चाय में विद्यमान उत्तेजक है। जल की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है? तो जल की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। यहां पर ऑप्शन में पृष्ठ तनाव नहीं दिया गया, सरफेस टेंशन, तो यहां पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जल की बूंद है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। हैजा व टीवी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो हैजा व टीवी के जीवाणुओं की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट कोच। निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था? तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जे पार्किंस ने, ऑप्शन नंबर सी जे पार्किंस ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से शरीर का यकृत प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर डी यकृत। निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है? तो कृत्रिम वर्षा होगी आपकी सिल्वर आयोडाइड के कारण, ऑप्शन नंबर ए। सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होगी, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस रोग में सॉल्ट टीका लगाया जाता है? तो सॉल्ट टीका जो लगता है ये पोलियो रोग में लगता है, ऑप्शन नंबर बी। पोलियो रोग में सॉल्ट टीका लगता है, ऑप्शन नंबर बी। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो एनीमिया का रोग विटामिन B12 से ठीक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था, ऑप्शन नंबर सी यूरी गागरिन। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है? तो सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल। निम्न में से किससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट से, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट। निम्न में से किस अंग्रेज काय चिकित्सक को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी का पिता एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है आपका बैसिलस कैलमेट गुएरिन, ऑप्शन नंबर ए बैसिलस कैलमेट गुएरिन। इनमें से कौन सा पौधा ऑक्सीजन नहीं होने पर श्वसन की क्रिया करता है? ऑक्सीजन नहीं होने पर भी क्लोरेला श्वसन की क्रिया करेगा, ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला। वह मान जो कि ट्रांसफॉर्मर में अपरिवर्तित रहता है, तो ट्रांसफॉर्मर में आपका आवृत्ति नहीं बदलेगी, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती, वोल्टेज और करंट बदल सकता है, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी। प्रत्यावर्ती धारा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो एसी या प्रत्यावर्ती धारा का मापन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उष्णतार अमीटर के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी उष्णतार अमीटर। जूल सेकंड किसकी इकाई है? तो जूल सेकंड कोणीय संवेग की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग की। रेडियो अभिक्रिया की खोज किसने की थी? तो रेडियो अभिक्रिया की खोज एच बैक्यूरेल ने की थी, ऑप्शन नंबर बी एच बैक्यूरेल ने की थी। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देगा? तो यदि आप जल में अपमार्जक डालेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम कर देगा, ऑप्शन नंबर ए कम कर देगा। बैकेलाइट क्या है? तो बैकेलाइट ताप दृढ़ प्लास्टिक कहलाता है, ताप दृढ़ प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन आपका कहलाएगा आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, ऑप्शन नंबर बी। धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए एम्पियर धारा का एसआई मात्रक है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य है जल के अणु को तोड़ना, ऑप्शन नंबर बी जल के अणु को तोड़ना। वक्र की निस्पंदन इकाई क्या है? तो वक्र या किडनी की निस्पंदन इकाई है आपकी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर बी ग्लोमेरुलस। आलू किससे वृद्धि करता है? आलू जो वृद्धि करता है ये तनाव युक्त कांड की काट से वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर बी तनाव युक्त कांड की काट से। वायु दबाव बनाती है किस ओर? वायु जो है किस ओर दबाव बनाती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है, ऑप्शन नंबर सी वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है, राइट आंसर है।
पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो यदि 15 डिग्री का अंतर है तो 15 चौको 60 मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो 1 घंटे। याद रखिएगा 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका है? तो याद रखना पृथ्वी जो है ये झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऑप्शन नंबर ए। 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्र ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या संबंध रहता है? तो जब चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी। याद रखना पृथ्वी बीच में रहेगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी रहती है तब चंद्र ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और तीनों सीधी रेखा में हो, एक रेखा में हो। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है कहां पर? तो दुधवा नेशनल पार्क बहुत फेमस, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखो, थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है? थीन बांध किस नदी पर है? तो थीन बांध है आपका रावी नदी पर, यहां पर ऑप्शन नंबर सी, और रावी नदी थीन बांध के लिए राइट आंसर है। डूरंड रेखा इन दो देशों के बीच है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? राइट आंसर हो जाएगा डूरंड रेखा है आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहां पर है? दादर एवं नगर हवेली की राजधानी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार बताना है तो सिलवासा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सिलवासा राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया गया है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसको जोड़ दिया गया है? कमेंट करके आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो पनामा नहर से जुड़े हुए हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अटलांटिक और प्रशांत महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा, पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध ये आपका सतलज नदी पर बना बांध है, ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए बृहस्पति है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। निम्न में से कौन सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है? सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय में कितना बीच का अंतर होता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। याद रखना 1 डिग्री में 4 मिनट का, 15 डिग्री में 1 घंटे, 30 डिग्री में 2 घंटे, ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, और 45 डिग्री में आपके 3 घंटे, सो एंड सो। अगला क्वेश्चन, खैबर पास कहां पर स्थित है? खैबर पास या खैबर दर्रा ये स्थित है आपका पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी पाकिस्तान में है खैबर दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। पारादीप और कांडला बंदरगाह कहां पर है? तो पारादीप और कांडला बंदरगाह, पारादीप है पूर्वी तट पर और कांडला है पश्चिमी तट पर। पारादीप बंदरगाह है पूर्वी तट पर, कांडला बंदरगाह है पश्चिमी तट पर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य नहीं है, जहां पर बहुत अधिक कोयला नहीं उत्पादित किया जाता? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं, राजस्थान राज्य में बहुत अधिक कोयला उत्पादन नहीं किया जाता, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में होता है, राजस्थान में उतना कोयला नहीं होता इन तीनों राज्यों की अपेक्षा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। टर्की की राजधानी कहां पर है? टर्की की राजधानी, यहां पर जो ऑप्शन दिया राइट आंसर क्या है? टर्की की राजधानी आपकी अंकारा, ऑप्शन नंबर ए अंकारा टर्की की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए अंकारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है
जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो। 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी से संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? कौन सा वाक्य नर्मदा नदी के बारे में गलत दिया गया है? पहला, यह अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह गलत दिया गया है। महाकालेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत दिया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है। महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्थल पूछा गया है तो आपका जो मृत सागर है वो सबसे, देखो ऑप्शन के अनुसार देना है, नहीं तो बाकी प्रशांत महासागर में आपको पता होगा कि मरीना ट्रेंच, मरीना की खाई या मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको जो सागर दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर सी। इसलिए बोलते हैं कि ऑप्शन पढ़ के अच्छे से लगाया करो। दचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो दचीग्राम आपका है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर में दचीग्राम, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वियना जो है ऑस्ट्रिया ये आपका बसा है डैन्यूब नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। डैन्यूब नदी के किनारे राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए। डैन्यूब नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तजाकिस्तान की राजधानी, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, ऑप्शन नंबर सी दुशांबे राइट आंसर है। रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता नापता है? रिक्टर स्केल किसकी तीव्रता नापता है? तो रिक्टर स्केल यहां पर भूकंप की तीव्रता नापता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। टोर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? तो टोर्नेडो आपका जो होता है ये चक्रवात है, ऑप्शन नंबर ए चक्रवात। टोर्नेडो क्या है? एक चक्रवात है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवात है टोर्नेडो। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी जो बांध है ये आपका भागीरथी नदी पर है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर से है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल ये आपका मानसरोवर झील के पास से, ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच है, ऑप्शन नंबर बी। यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहां प्राप्त होगी? तो दिसंबर के माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक जो प्राप्त होगी वो होगी आपकी कन्याकुमारी में, ऑप्शन नंबर एक कन्याकुमारी में सबसे अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे खार्तूम बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी खार्तूम नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा महासागर यदि आप पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर है संसार का सबसे छोटा महासागर, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर। साबरमती नदी निम्नलिखित किस शहर के किनारे है? साबरमती नदी, तो साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद के किनारे है साबरमती नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का सबसे अधिक भाग मध्य प्रदेश में बहता है, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पूछा गया अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अल्बानिया की राजधानी है? अल्बानिया की राजधानी, अल्बानिया की राजधानी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है? तो तिराना अल्बानिया की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए तिराना अल्बानिया की राजधानी है। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर आपका संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है हीराकुंड परियोजना। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेपचा पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा लेपचा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सिक्किम राज्य में सबसे ज्यादा लेपचा पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। नुआशेवा बंदरगाह परियोजना कहां पर स्थित है? नुआशेवा बंदरगाह परियोजना ये बहुत फेमस है और ये आपकी मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा मुंबई।
सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश, तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसको कहा जाता है घूर्णन। घूर्णन करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, घूर्णन। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा बताइए। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन है 21%। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 21% ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्न दाब का केंद्र बताइए। निम्न दाब का केंद्र, तो निम्न दाब का केंद्र आपका साइक्लोन जो होता है, ये निम्न दाब का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए, साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र होता है। मॉनसून हवाएं इनमें से कौन सी है? मॉनसून हवाएं बताना है कौन सी है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो मॉनसून हवाएं आपकी मौसमी हवाएं। ऑप्शन नंबर बी, मौसमी पवन मॉनसून हवाएं कहलाती हैं। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? म्यांमार को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को सुदूर पूर्व का धान का कटोरा कहा जाता है। सुदूर पूर्व का धान का कटोरा म्यांमार को कहा जाता है। खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से कहां रहती हैं? तो खासी और गारो जनजातियां ये मुख्य रूप से मेघालय में रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में मुख्य रूप से रहती हैं। भारत में गैंडे कहां पाए जाते हैं? भारत में गैंडे कहां पर पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य में। ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा अभ्यारण्य में गैंडे पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। बिहू किस राज्य का त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू आपका असम राज्य का फेमस त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य का फेमस त्योहार है बिहू। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? लंदन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी के किनारे लंदन अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लंदन है आपका टेम्स नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए, टेम्स नदी के किनारे लंदन है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? केरल का प्रसिद्ध नृत्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए कौन सा है? तो केरल का फेमस नृत्य है आपका कथकली। ऑप्शन नंबर सी, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने में होता है? तो भूकंप के झटके मापने में रिक्टर स्केल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी राइट आंसर है, भूकंप के झटके। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चांदी सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो चांदी सबसे ज्यादा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। चांदी सबसे ज्यादा मैक्सिको में होती है। ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो भारत के अंदर चावल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, चावल राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका लेह है। ऑप्शन नंबर ए, लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, विशाखापट्टनम जहाज निर्माण के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सी, जहाज निर्माण के लिए विशाखापट्टनम फेमस है। राइट आंसर हो जाएगा जहाज निर्माण। प्रथम तेल परिष्करण संस्थान या संयंत्र कहां स्थापित किया गया? सबसे पहला तेल परिष्करण संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ था? तो ये आपका हुआ था डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है। असम का डिगबोई सबसे पहली तेल रिफाइनरी है, याद रखना। ऑयल रिफाइनरी सबसे पहली है आपकी असम की डिगबोई वाली। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे कि भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य कौणिक दूरी को उक्त बिंदु को क्या कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भूतल से गुजरने वाली कौणी दूरी जो कहलाती है वो आपकी कहलाएगी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए, देशांतर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, देशांतर कहलाती है। विख्यात तट मंदिर कहां पर स्थित है? तट मंदिर कहां पर स्थित है? विख्यात है, बहुत फेमस है तट मंदिर, बताइए कहां पर स्थित है? तो याद रखना मामल्लपुरम में जो है विख्यात तट मंदिर है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मामल्लपुरम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए कौन सा है? तो भैया भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, तीनों जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहां से हुई है? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई आपकी आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है कहां पर? माओरी जनजाति कहां पर पाई जाती है? माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है? राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में है माओरी जनजाति। ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में है माओरी जनजाति, राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड।
निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइए। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा, ऑप्शन नंबर सी। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तीव्र ग्रह पूछा गया है तो बुध सबसे तीव्र ग्रह है सौरमंडल में, ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक तीव्र ग्रह है बुध, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक डैश को सोख लेती है। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक परावैगनी विकिरणों को सोख लेती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी परावैगनी विकिरण राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका से सबसे नजदीक है, कौन सा महाद्वीप है जो कि अंटार्कटिका से सबसे पास है, वो भी दक्षिण तरफ से? तो याद रखना दक्षिणी अमेरिका अंटार्कटिका के सबसे पास पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी तरफ से जाओगे आप उसके दक्षिण तरफ से तो अंटार्कटिका के सबसे पास पड़ेगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति है वो है आपकी पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विश्व में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा शक्कर कहां पर होती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो याद रखना शक्कर के क्यूब आते हैं, क्यूब, तो क्यूबा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी क्यूबा शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है क्यूबा। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय या रिंग है कौन सा? इतना इजी क्वेश्चन बताइए। वह ग्रह जिसके चारों ओर रिंग है, राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन गैस है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी नाइट्रोजन गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत की बात हो रही है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार K2 गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा ये आपके छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है छत्तीसगढ़। यूरोप के आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किस पर्वत के उदाहरण हैं? तो रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं, ऑप्शन नंबर ए वलित पर्वत के उदाहरण हैं ये सभी, ऑप्शन नंबर ए। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे बसा है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? तो राउरकेला आपका जो है ये आपका ब्रह्माणी नदी किनारे, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्माणी नदी किनारे है राउरकेला स्टील प्लांट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे लंबा है? बांध सबसे लंबा है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के अनुसार जो बांध दिए गए भाखड़ा नांगल, नागार्जुन, हीराकुंड और तुंगभद्रा में से सबसे लंबा है हीराकुंड। निम्नांकित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, याद रखना नीलगिरी पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस देश में से होकर यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो यूफ्रेट्स व टिग्रिस ये दो नदियां ये किस देश की फेमस नदियां हैं? तो ये इराक की बहुत फेमस नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी इराक की फेमस नदियां हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस। गरजने वाला चारीसा या रोअरिंग फोर्टिस क्या कहलाता है? गरजने वाला चालीसा या रोअरिंग फोर्ट्स, पछुआ पवनों को गरजने वाला चालीसा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी पछुआ पवने राइट आंसर है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी प्रवाल उद्गम वाले हैं, प्रवाल भित्ति के द्वारा बने हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रवाल उद्गम वाले द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से भारत के सदर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है? सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई, सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई, तो याद रखना सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई देखोगे तो निकोबार द्वीप समूह है आपका, भारत का निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। पेट्रोलियम पाया जाता है किस चट्टानों में? तो पेट्रोलियम आपका जो पाया जाता है ये पाया जाता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है निम्न में से कौन सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं?
पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य। तो पाकिस्तान से लगा है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान ये लगे हैं पाकिस्तान से। इसके अलावा लद्दाख भी लगा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, जो आपको युग में दिए गए इसमें से बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है। एक नगदी फसल, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगदी फसल कौन सी है, तो मूंगफली की फसल एक नगदी फसल है। ऑप्शन नंबर ए मूंगफली की फसल। अगला क्वेश्चन पूछा, कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है, तो कॉफी का पीने योग्य जो भाग है वो बीज है। बीज को पीस के उसकी कॉफी बना के पी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बीज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव उद्यान कहां पर है, तो मानस वन्यजीव उद्यान यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका असम राज्य में मानस है, असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कावारत्ती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए कावारत्ती राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है, तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है, राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कहां पर है अवस्थित है, धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। याद रखना, नर्मदा नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर में। यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर है, यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर है, तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर जो महासागर दिए हैं इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी महासागर यूरोप और अफ्रीका के बीच में नहीं है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदर सबसे गहरा बंदरगाह बताइए, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा बांध भारत का माना जाता है क्योंकि अभी बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे नए बांध बन रहे हैं तो वो बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यदि पूछा जाए तो हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का निम्नांकित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का उत्पादक है, बॉक्साइट का उत्पादक। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट होता है बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश। उपरोक्त सभी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। भारत का निम्नांकित में से कौन सा राज्य अभ्रक का मुख्य उत्पादक है, अभ्रक की यदि आप बात करोगे यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर सी झारखंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है, तो पृथ्वी की पपड़ी में यदि आप देखोगे सबसे अधिक तत्व जो है वो है आपका सिलिकॉन तत्व। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन जो है सबसे अधिक है पृथ्वी की पपड़ी में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी गई है, तो भारत के अंदर जो काली मिट्टी है इसको रखा गया आपका चेरनोमेज श्रेणी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी चेरनोमेज श्रेणी में रखा गया काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर सी चेरनोजेम श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर पृथ्वी जो होगी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए 4 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई को होगी। ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है। टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी हैं मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं, तो मुख्यतः आधारित होते हैं शिकार पर। ऑप्शन नंबर सी शिकार पर आधारित होते हैं। आज का हो गया ये वीडियो समाप्त। आपको क्वेश्चन पूछना हो कमेंट करके बताना है। भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।